Hello everyone. Today we are here to discuss worksheet number 63 और आज की वर्कशीट में राइटिंग वर्क है। तो एक पैराग्राफ लिखना है। गिवन वैल्यू इज द बार ग्राफ शोइंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूके फ्रॉम ईयर 1992 to 2000. Summarize and the graphically represented information in a paragraph by selecting and reporting the main feature. Make comparisons wherever relevant. आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी में पैराग्राफ राइटिंग इसमें आता है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो ये 5 मार्क्स का पैराग्राफ आपको लिखना है और इसकी लेंथ 100 to 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो मिनिमम आपको 100 वर्ड तो लिखना ही लिखना है। जब इस तरह का कोई डाटा दिया जाता है तो दिखने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम इसको रीड करेंगे तो हम इस पर कम से कम 100 वर्ड तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है जो भी डाटा उसको केवल आपको रीड करना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप ये देखिए, आपको इमेजिनेशन नहीं करनी। जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी इमेजिनेशन से कलेक्ट करनी होती हैं वहाँ पर। तो इन कंपैरिजन ये आपके लिए थोड़ा सा इजी टास्क है। अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा रीड करके आप आराम से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं जरा। यहाँ पर देखिए 2 कलर में ये बार ग्राफ आपको दिया गया है और यहाँ पर 2 कलर्स में कुछ डाटा प्रेजेंट किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे आप मैप पढ़ते हैं, ये आपने और भी सब्जेक्ट में इस तरह के पढ़े होंगे जब भी डाटा कोई प्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखते हैं ये वाला कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। ये आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा मैजेंटा कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विस इंडस्ट्री। और हमें दोनों का कंपैरिजन दिखाया गया है कि किसकी कितनी ग्रोथ हुई है और किससे कितनी जीडीपी जो है वो उसकी ग्रोथ हुई है। देखते हैं, ये आपको परसेंटेज दिया गया है और ये ईयर्स दिए गए हैं। जैसे 1992 में आप ये देखिए, इसको ये आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री 6% तक इसने जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसका 6% कहाँ से मिला? आईटी इंडस्ट्री से। और जो अदर सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनसे टोटल जीडीपी का मिला 4%। ये 1992 का डाटा है। इसके बाद देखते हैं 1994 में आईटी इंडस्ट्रीज पहुंच गई है 8% पर और सर्विस इंडस्ट्रीज मोर देन 6 नियर अबाउट ये 6% पर है। 1996 में अगेन देखते हैं लगभग वैसा ही रहता है। आईटी इंडस्ट्रीज 8 के अराउंड ही है और सर्विस इंडस्ट्रीज इससे जो ग्रोथ होती है वो है 6 के बाद 7.5 समझ लीजिए, इतनी ग्रोथ है। इसके बाद 1998 में काफ़ी चेंज होता है और आईटी इंडस्ट्रीज वो टोटल जीडीपी का 12% तक पहुंच जाती है और ये जो सर्विस इंडस्ट्रीज है ये 8 से कम ही रहती है, 7 पॉइंट कुछ समझ लीजिए। 2000 में आईटी इंडस्ट्रीज और प्रोग्रेस करती है और 14 के आगे नियर अबाउट 15% समझ लेते हैं, 15% पर पहुंच जाती है इसकी ग्रोथ और सर्विस इंडस्ट्रीज आपकी रहती है 8% पर। तो अब लिख लेते हैं इनको, देखते हैं। The bar chart given here
shows the percentage of gross domestic product from IT and service industries in the UK between 1992 and 2000। ये जो डाटा आपको दिया गया है ये यूके का है और दोनों में कंपैरिजन किया गया है आईटी इंडस्ट्रीज एंड अदर्स जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनमें। We find that GDP from IT industries has increased during the period। एक तो आपको ये दिखाई देता है कि इस पूरे पीरियड में जो आईटी इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई है। Just starting from 1992, we see that IT industries having 6% of GDP amount is more than the other industries, which was from service industries. Though the GDP was increased up to 7% from service industries in 1994, it was still lesser than the GDP accounted for 8% from IT industries. It shows the similar progress in 1996, but we can see a major difference in 1998. Here the GDP from IT industry reaches the height of 12%, leaving behind the growth in GDP from service industries, near about 7.5%. The difference became even larger in 2000. As the bar chart shows, IT industries accounted 15% GDP, while the service industries produced at around 8% of GDP in 2000. So in UK, IT industry has produced more GDP than service industries। तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।